हेलो स्टूडेंट्स, अब आज मैं सरफेस केमिस्ट्री का वो पोर्शन करवाने जा रही हूँ जो कि +2 और जेई और नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ठीक है, ये जो मेजरली ये जो मैं पोर्शन बता रही हूँ ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल वाले स्टूडेंट्स के लिए है जो CSIR या गेट का पेपर देने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो मैं थोड़ा सा सम अप कर रही हूँ सरफेस केमिस्ट्री का, ये मैं पहले ही आपको बता दूँ कि ये +2 वाले स्टूडेंट्स और जेई और नीट वाले स्टूडेंट्स ना देखें। ये बेसिकली ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के लिए है। पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स पहले पीछे सारा बेसिक पढ़ लें और फिर उसके बाद ये जो मैं सम अप कर रही हूँ इसे ज़रूर देख लें। ठीक है, तो देखो सरफेस केमिस्ट्री में फ्रेंडुलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म पे बहुत बार आप एक क्वेश्चन आता है जब आप मास्टर्स क्लास में जाते हो या फिर आप गेट या CSIR का पेपर देते हो। तो फ्रेंडुलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म हमने क्या किया था कि रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P की पावर 1/n। ठीक है, और जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा K। तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज x/m, जहाँ पे x क्या था मास ऑफ एड्जॉर्बेट एंड m क्या था मास ऑफ एड्जॉर्बेंट। ठीक है, 1/n, जहाँ पे K जो है वो कांस्टेंट है और n जो है बेटा वो भी कांस्टेंट ही है और उसकी जो वैल्यू होती है वो आपको मैंने बताया था कि 1/n जो है वो 0 से 1 के बीच में हो सकता है और जो उसकी वैल्यू है वो आपकी इन्फिनिटी से लेके 1 तक होती है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है जब आपने लॉग ले लिया तो log x/m log k + 1/n log p। अब बेटा अगर आप log x/m और log p में ग्राफ ड्रॉ करते हो तो ये y एक्सिस पे, log p x एक्सिस पे, तो ये y = mx + c, क्योंकि x एक्सिस पे क्या है log p और उसके साथ जो m होता है दैट इज़ योर स्लोप और प्लस c क्या होता है इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट आपका आ जाएगा log k और आपकी स्लोप क्या आ जाएगी 1/n। तो बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको बोला हो कि स्लोप निकालो तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, स्लोप = 1/n और इंटरसेप्ट = log k। ठीक है, और अगर मैं सिर्फ x/m और p में log p ना देके x/m और p में ग्राफ ड्रॉ करूँ तो वो इस तरह से ग्राफ आता है कि जो लो प्रेशर है वहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है और हाई प्रेशर पे ये इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर होता है। और अगर मैं देखूँ कि टेम्परेचर ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, तो जो T4 पे है वो जो आपका एड्जॉर्प्शन जो होती है वो कम होती है, लेकिन T1 पे जो है आपकी एड्जॉर्प्शन जो है सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब जो T1 > T2 इज़ > T3 इज़ > T4। ठीक है, जो T1 जो टेम्परेचर है वो आपका सबसे ज़्यादा होता है, फिर T2, फिर T3, फिर T4। तो इसका ग्राफ इस तरह से आता है। ठीक है, बेसिकली आज आपको यही ग्राफ याद रखना है। अब बेटा जो थीटा होता है आपको न्यूमेरिकल में दिया होगा फ्रैक्शन ऑफ द ये फ्रैक्शन और एरिया और नंबर ऑफ साइड ऑक्यूपाइड। अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि कैलकुलेट द फ्रैक्शन और एरिया और द नंबर ऑफ साइड ऑक्यूपाइड, मतलब आपको थीटा निकालना है। थीटा क्या होता है वॉल्यूम ऑफ एड्जॉर्बेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एड्जॉर्बेट इन द मोनोलेयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एड्जॉर्बेट और वॉल्यूम ऑफ द मोनोलेयर कवरेज, कितनी एक सिंगल मोनोलेयर बनाने वाली लेयर को V/Vm। तो थीटा क्या होता है V/Vm भी लिख सकते हो, V/V इन्फिनिटी भी लिख सकते हो। ठीक है, वैसे जो थीटा होता है वो आपका x/m के बराबर भी होता है। तो थीटा जो होता है आपका x/m के बराबर भी होता है। V/V इन्फिनिटी भी लिख सकते हो, V/Vm भी लिख सकते हो। V क्या होता है वॉल्यूम ऑफ एड्जॉर्बेट एंड वॉल्यूम ऑफ मोनोलेयर कवरेज। अब बेटा अगर आपने ऊपर से ध्यान से देखा तो एड्जॉर्प्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो मैं इसको सम अप कर देती हूँ कि एड्जॉर्प्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कि अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो वो बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एड्जॉर्प्शन घटेगी। ठीक है, प्रेशर बढ़ाने से बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ाने से घटती है। तो प्रेशर की जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एड्जॉर्प्शन बढ़ेगी, तो एड्जॉर्बेंट का जितना सरफेस एरिया होगा उतनी एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। इफ़ एड्जॉर्बेट ईजिली लिक्विफाई हो जाता है, आपको मैंने लिक्विफाइबल होने का ऑर्डर लिखवाया था, उसको अगर आप ध्यान रखोगे तो जो लिक्विफाई ईजिली होता है उसकी एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। ठीक है, अब अगर मैं एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन और टेम्परेचर में ग्राफ ड्रॉ करूँ तो वो डिक्रीजिंग आएगा क्योंकि डिक्रीज़ करती है, और अगर प्रेशर में करूँ तो प्रेशर इंक्रीज़ करता है। लो प्रेशर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाई प्रेशर पे 0। ठीक है, तो हाई प्रेशर पे 0। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। और अगर मैं log x/m और log p में ग्राफ ड्रॉ करूँ तो वो इस तरह से आता है जिसमें कि इंटरसेप्ट क्या होता है log k
और स्लोप क्या होती है 1/n। ये मैंने ऊपर लिखवाया था तो ये मैंने सम अप कर दिया आपको, ठीक है। अब ये तो हो गया सारा फ्रेंडुलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के बेसिस पे। अब अगला हमने किया था लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म अगर मैं आपको सिंपल एक, अगर आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, तो ये आपने लर्न कर लेना है। ये आपको इक्वेशन लर्न करनी पड़ेगी, दैट इज़ 1/v एड्सॉर्ब्ड, v एड्सॉर्प्शन इज इक्वल टू 1/kvm डॉट 1/p प्लस 1/vm। ये आपको रट्टा लगाना है क्योंकि कई बार 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। फिर अगर इस पूरी टर्म को आप p से मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई विद p, तो ये यहाँ से p से मल्टीप्लाई करोगे अगर p/v एड्सॉर्ब्ड, इसको p से मल्टीप्लाई करोगे तो p से p कट जाएगा और ये आ जाएगा 1/kvm, और इसको p से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा p/vm। तो इस तरह से भी इक्वेशन लिखी जा सकती है, दैट इज़ p/v एड्सॉर्ब इज इक्वल टू 1/kvm प्लस p/vm। तो यहाँ याद रखने के लिए यहाँ पे p/v है, यहाँ पे p/v है, बस यहाँ पे v एड्सॉर्ब है, यहाँ पे vm है, प्लस kvm 1/kvm आपने लिखना है, ठीक है। अब जो मैंने आपको लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म करवाया था मैं उसको याद करवा देती हूँ कि रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि कितना एरिया कवर नहीं हुआ। टोटल एरिया अगर 1 है और उसमें से थीटा जो है वो पहले से ही उस पर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो कितना एरिया आपके पास बचा है 1 माइनस थीटा। तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P1 माइनस थीटा। यहाँ पे P इसे लगाया है क्योंकि आप मॉलिक्यूल को एड्सॉर्ब लगा करने के लिए प्रेशर अप्लाई करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए P लगाया है कि प्रेशर अप्लाई किया, क्योंकि रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन किस पे डिपेंड करेगी, कितना आपने प्रेशर अप्लाई किया और कितना खाली सरफेस है। खाली सरफेस क्या होगा 1 माइनस थीटा, क्योंकि अगर आपके पास पूरा सरफेस 1 है उसमें से थीटा ऑक्यूपाइड है, तो खाली थीटा क्या है बेटा, जो ऑक्यूपाइड है ऑलरेडी, ठीक है। तो 1 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, जो आपके पास खाली सरफेस है। तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन किस पे होगी, खाली सरफेस पे, और कितना आप प्रेशर लगाओगे तो P इंटू 1 माइनस थीटा। तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन के का प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो यहाँ पे Ka लिख दिया कि ये एड्सॉर्प्शन है, तो Ka P 1 माइनस थीटा। अब रेट ऑफ डी एब्जॉर्प्शन क्या होगी, डी एब्जॉर्प्शन होगी कि जो मॉलिक्यूल पहले से ऑक्यूपाइड थे वो अगर इवेपोरेट हो जाएंगे, तो डी एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, कि जो मॉलिक्यूल ऑक्यूपाइड थे वही तो बेटा डिजॉल्व होंगे, तो रेट ऑफ डी एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट आ जाएगा K, और डीज ऑप्शन के लिए D आ जाएगा, तो ये आ जाएगा KD थीटा, ठीक है। अब आपको पता है कि रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ डीज ऑप्शन के बराबर होता है, तो KA P 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू KD थीटा। KA अपॉन KD आ जाएगा, ये हो जाएगा थीटा अपॉन P 1 माइनस थीटा। KA अपॉन KD K के बराबर होता है, तो आपके पास यहाँ पे K की वैल्यू आ जाएगी थीटा P 1 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास Kp की वैल्यू आ जाएगी थीटा 1 माइनस थीटा, और अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी आ जाएगी वो हो जाएगी Kp 1 प्लस Kp। तो आपने ये दो फॉर्मूलाज याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि थीटा क्या होता है Kp अपॉन 1 प्लस Kp, और जो Kp होता है वो किसके बराबर होता है, थीटा 1 माइनस थीटा। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ हो सकता है, तो एक ये फॉर्मूला याद करना है, एक ये फॉर्मूला याद करना है, और एक लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का, दैट इज़ P अपॉन V एड्सॉर्प्शन इज इक्वल टू 1 अपॉन KVM प्लस P अपॉन VM, ठीक है। अब आपको पता है कि जो थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, V अपॉन VM, ठीक है। और आपने एक और थीटा निकाला है, दैट इज़ Kp अपॉन 1 प्लस Kp। अब ये टर्म आई कहाँ से, ये जो मैंने आपको रट्टा लगवाया था ये रट्टा कहाँ से आया है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, कि लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की ये एक्सप्लेनेशन है, कि ये जो ऊपर मैंने आपको बोला था कि इसको रट्टा लगा दो, ये आई कहाँ से है, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन मैं बता रही हूँ, कि आपके पहले थीटा आ गया Kp इज इक्वल टू 1 प्लस Kp, फिर आपको पता है थीटा तो V अपॉन Vm के भी बराबर होता है, तो एक थीटा V अपॉन Vm है, एक थीटा Kp अपॉन 1 प्लस Kp है। इन दोनों को कंपेयर करोगे तो हो जाएगा V अपॉन Vm इज इक्वल टू Kp अपॉन 1 प्लस Kp, फिर इसको रिवर्स कर दोगे बेटा तो ये हो जाएगा Vm अपॉन V 1 प्लस Kp अपॉन Kp, ठीक है। तो ये आ जाएगा Vm अपॉन V 1 अपॉन Kp प्लस Kp अपॉन Kp, तो ये आ गया 1 अपॉन Kp प्लस 1, ठीक है जी। तो इस तरह से एक रिलेशन ये भी बन गया कि Vm अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन Kp प्लस 1। उसके बाद अगर आप इन सबको जो है P से जो है मल्टीप्लाई कर दोगे तो यह आ जाएगा P अपॉन V एड्सॉर्ब इज इक्वल टू 1 अपॉन KVM प्लस P अपॉन V मोनोलेयर। तो इस तरह से ये इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज़ P अपॉन V इज इक्वल टू P अपॉन VM 1 अपॉन P अपॉन VM प्लस 1 अपॉन KVM, P अपॉन VM प्लस 1 अपॉन KVM। तो ये टर्म आपकी यहाँ से डिराइव हुई है। अब आपको पता ही है कि थीटा आपका Kp अपॉन 1 प्लस Kp है। अगर लो प्रेशर पे है तो Kp इज़ लेस देन 1, अगर Kp इज़ लेस देन 1 है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P हो जाएगी, मतलब फर्स्ट ऑर्डर है। अगर हाई प्रेशर पे है तो Kp इज़ ग्रेटर देन 1, तो जो है नीचे वाला जो है आपका जो
1 है वो नेगलेक्ट हो जाएगा, तो के पी अपॉन के पी थीटा इजिकल टू 1 आ जाएगा, मतलब ज़ीरो ऑर्डर इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। और जनरली अगर मैं देखूँ लो प्रेशर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाई प्रेशर पे इन्वर्स से इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, और एक इंटरमीडिएट रेंज ले लूँगी तो थीटा इजिकल टू के पी की 1/n। अगर आपके मॉलिक्यूल में डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो जाए, ये वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके मॉलिक्यूल में डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो जाए तो थीटा किसके बराबर आ जाएगा, के पी की 1/n प्लस 1 प्लस के पी अपॉन 1/n। यहाँ पे 1/n क्या है, यहाँ पे n अगर आपका डिसोसिएशन हुई है तो कितने पार्टिकल्स में वो डिसोसिएट हुआ है उसकी वैल्यू आप पुट करोगे, या एसोसिएशन हुई है तो कितने पार्टिकल में वो एसोसिएट हुआ है तो उसकी वैल्यू आप पुट करोगे। ठीक है, इसके अलावा जो लास्ट इसमें इंपॉर्टेंट आइसोथर्म है, 3 आइसोथर्म है, दैट इज़ फ्रेंडुलिच आइसोथर्म, लैंगमियर एडसॉर्प्शन थर्म और बीईटी आइसोथर्म। दिस आइसोथर्म टेक्स अकाउंट दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट मोनोलेयर इन लैंगमियर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म कैन एक्ट एज अ सबस्ट्रेट फॉर फर्दर एडसॉर्प्शन। देखो लैंगमियर कहता था सिर्फ मोनोलेयर डिपॉजिट होनी है, लेकिन बीईटी आइसोथर्म कहती है कि मोनो लेयर के ऊपर भी लेयर्स डिपॉजिट हो सकती हैं, इट कैन एक्ट एज सबस्ट्रेट फॉर द फर्दर एडसॉर्प्शन। ठीक है, तो बीईटी का भी आप डायरेक्ट जो है वो रिलेशन याद कर लो बेटा, दैट इज़ इसकी बस क्योंकि रिलेशन ही पूछा जाता है कि पी अपॉन पी नॉट माइनस पी, वेयर पी इज़ द प्रेशर ऑफ गैस एंड पी नॉट इज़ द सेचूरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ गैस। ये सिंपल वेपर प्रेशर ऑफ गैस है और ये सेचूरेटेड प्रेशर ऑफ गैस है, तो पी डिवाइडेड बाई पी नॉट माइनस पी इंटू 1/v एडजॉर्ब इज इक्वल टू सी की पावर -12 डिवाइडेड बाई सी वी एम डॉट पी अपॉन पी नॉट प्लस 1/CVm। तो देखो बेटा इस इक्वेशन को याद करने का तरीका जो है, आपने ये ऊपर वाली इक्वेशन याद की थी ना, दैट इज़ पी अपॉन वी एडजॉर्ब्ड 1/KVm प्लस पी अपॉन वी एम, तो सेम ऐसा ही है। तो देखो ये है 1/v एडजॉर्ब, ठीक है, आपने लिखा 1/v एडजॉर्ब इज इक्वल टू 1/ वहाँ पे KVm था, यहाँ पे CVm है, 1/CVm और इधर C इनवर्स अपॉन CVm। ये तो मैं आपको याद करने का वे बता रही हूँ, अदरवाइज़ ये इसकी पूरी 2 पेज की डेरिवेशन है, लेकिन एग्जाम में आपको डेरिवेशन आती नहीं है तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, बेफालतू के आपके टाइम वेस्ट होगा। डायरेक्ट आपको जो है 1 मार्क के क्वेश्चन में इसकी BET आइसोथर्म पूछी जाती है, तो आप डायरेक्ट जो अगर आपको आती होगी तो आप ऑप्शन टिक कर दोगे या लिख दोगे। तो देखो 1/v एडजॉर्ब यहाँ पे लिख लो, ये 1/CVm, C इनवर्स अपॉन CVm, तो ये तो आपका पिछली लैंगमियर से ही आपने उठा लिया। उसके बाद इसको भी P अपॉन पी नॉट माइनस पी से मल्टीप्लाई कर दो, इसको P अपॉन पी नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपकी BET एडसॉर्प्शन आइसोथर्म आ जाएगी। यहाँ पे P प्रेशर ऑफ गैस है, P नॉट सेचूरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ गैस है, और C क्या है, E की पावर जो है आपकी एप्सिलॉन जो E की पावर है डेल्टा H एडजॉर्प्शन माइनस डेल्टा H वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय RT। ठीक है, C क्या है आपकी जो है E की पावर डेल्टा H एडजॉर्प्शन माइनस डेल्टा H वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय RT। ठीक है, अब जो मैंने BET पे ग्राफ ड्रॉ किया है तो पहले BET इक्वेशन लिख देती हूँ, दैट इज़ P अपॉन पी नॉट माइनस पी डॉट 1/v एडजॉर्ब्ड इज इक्वल टू 1/CVm, ठीक है, C इनवर्स अपॉन CVm इंटू पी अपॉन पी नॉट। तो अब मैं P अगर VM, अब मैं इसको अगर मैं इस इक्वेशन को जो है ग्राफ ड्रॉ करूँ P अपॉन पी नॉट और VM अपॉन V में, ठीक है, तो देख बेटा जो P अपॉन पी नॉट है अगर वो आपका x एक्सिस पे है तो ये आपका ये mx हो गया और ये आपका C हो गया। ठीक है, तो ये आपका mx प्लस C हो गया, y इज इक्वल टू mx अपॉन C, जिसमें कि हमने ग्राफ ड्रॉ किया। तो देख बेटा जो ग्राफ है कि जितनी C की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना उसका जो है प्रेशर जो है कम होगा, जितनी C की वैल्यू कम होगी उतना उसका जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस ग्राफ से आपको ये पता लगता है। ओके, आगे इसके न्यूमेरिकल्स हैं तो मैं न्यूमेरिकल्स जो हैं कल डिस्कस करूँगी जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये पता लग गया हो।